गुड आफ्टरनून ऑल। मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आज मैं आपको जो एक मेथड सिखाने वाला हूँ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन जिस मेथड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो है इजीएस्ट वे। बहुत ही सिंपल वे है। ये कोई मेरा रूल नहीं है, खुद का बनाया हुआ। ये रूल पहले से अवेलेबल है टेक्स्ट में। इसको वैसे हम प्राचीन तरीके से देखें तो बेबीलोनियन स्क्वायर रूट फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम हीरोज फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। इंडियन टेक्स्ट में भी ये काफी जगह पाया गया है। तो जो फॉर्मूला है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। सपोज दैट कोई नंबर है हमारे पास n और इसका हमें जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो मैंने इस पे रूट लगा दिया है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम जो मेथड लिख रहे हैं वो है दैट इज a प्लस r अपॉन में 2a। अब हमारा काम बस इतना सा होगा, हमें इस a और r की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। इस वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें इजीली जो है स्क्वायर रूट मिल जाएगा इस नंबर n का। तो हम ये काम कैसे करेंगे? सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं। एक मान लेते हैं कि हमें जो है स्क्वायर रूट निकालना है 3 का। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा और आसान सा एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज दैट मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 5 का, रूट 5। तो रूट 5 को हम इस तरीके से लिख लेंगे पहले, दैट इज इसका जो नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि 5 है तो 5 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा हमारा 4। दैट इज तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 1। इसको फिर हम लिखेंगे स्क्वायर फॉर्म में। जैसे ये 4 है तो 4 को लिख लिया जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यूज मिली है कि 2 और ये 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम लेंगे 2 और r की वैल्यू लेंगे 1। अब हमें सिंपली इन वैल्यूज को उठाकर इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो दैट इज रूट 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 2 प्लस r की वैल्यू 1 अपॉन में 2 इंटू और a की फिर से वैल्यू हो जाएगी 2। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 4 to the 8 प्लस 9 विच इज 9/4। इसको थोड़ा हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमें दे रहा है 2.25। इस वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं कि वैल्यू काफी क्लोज है रूट 5 की वैल्यू के। रूट 5 की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 2.21 इस तरीके की अप्रोक्स। तो ये वैल्यू जो है देखा जाए तो फर्स्ट डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। अगर मैं इसी मेथड को एक बार और इटरेट कर देता हूं तो ये वैल्यू और इंप्रूव हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर हमें मान लीजिए एग्जाम में हम जल्दी में हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं, तो इस मेथड का बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। ये एटलीस्ट हमें 1 डेसिमल प्लेसेस तक तो करेक्ट वैल्यू देगा ही देगा। बाकी इसके अलावा ये और भी कुछ वैल्यूज ले सकते हैं। सपोज दैट मैं निकालना चाहता हूँ रूट 10। तो रूट 10 को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? हम रूट 10 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब अगर इसमें मैं अप्लाई करता हूं तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, r की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि रूट 10 की वैल्यू क्या आएगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस r की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 और यहाँ पर 2 इंटू 3। सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 1/6 एलसीएम वगैरह ले लेते हैं इसका। 6 3 18 प्लस 1 दैट इज 19/6। इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा ये मेरा 3.6 6 3 18 1 और 0 तो 6 1 हो जाएगा। जब उसके बाद हमारा 1 6 1 10 हो जाएगा तो 1 हो गया। उसके बाद 4 बचा 4 0 तो 6 6 तो ये लगभग इतनी वैल्यू दे रहा है। अगर मैं इसको कैलकुलेटर में चेक करता हूं कि रूट 10 की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, तो आप चेक कर सकते हैं खुद से कि वैल्यू अराउंड 3.1 तो आएगी उसके आगे जो भी डिजिट्स होंगी। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वैल्यू इतनी करेक्ट है। तो ये काफी इफिशिएंट मेथड है। एग्जाम्स वगैरह में बच्चे 10th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, काफी जगह पे हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। और उसमें हम या तो मेथड यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके कंपेयर में अगर इस मेथड की बात करें तो ये मेथड बहुत इफिशिएंट है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत टाइम सेविंग है। ओके, थैंक यू। अगली बार मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ।